सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से सभी दुखों को यदि मानव दूर करना चाहता है तो नाम ईश्वर का अवश्य लें। बारंबार नाम लेने से नाम महिमा का हर जगह वर्णन नहीं मिलता, किंतु नाम की बहुत महिमा है। आज की इस कथा में आप लोग इसे सुने और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। तो कृपा धाम में कथा हो रही है, इसलिए भगवान की कृपा में कोई कसर नहीं है। सुबह भी शीतलता प्रदान कर दी और श्री गणेश में ही कृपा की वृष्टि करके हम सबको भगवान ने अपनी कृपा की छत्र छाया का अनुभव कराया। अब आइए हम लोग 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और हमारे कन्हैया प्रत्यक्ष विराजमान हैं। तो जब कन्हैया हैं तो राधा रानी तो आएंगी ही। तो राधा रानी कौन है? बोले बरसाने वाली है। तो राधा रानी बरसाने वाली हैं, इसलिए वो घनश्याम को बरसाने वाली घनश्याम को साथ में लेकर के आई हैं। और घनश्याम बरसते हैं, और कब बरसते हैं? जब बरसाने वाली चाहती हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो बरसाने वाली जिधर इशारा करती हैं, ये घनश्याम नाम बादलों का भी है। हमारे मुरली मनोहर घनश्याम भी सांवले हैं, ये ऊपर वाले घनश्याम भी सांवले हैं। पर ये दोनों ही एक कृपा बरसाते हैं, एक जल बरसाते हैं। और बरसाते तभी हैं जब कोई बरसाने वाला हो। तो हम लोग जो कृपा बरस रही है, इसमें अपने आप को खूब भिंगो दें, एकदम इसमें सराबोर कर दें, तभी उस कृपा की सार्थकता है। कृपा तो बरस रही है, परंतु होता क्या, बरसात तो बराबर होती है। लोटा भी भर जाता है, कटोरा भी भर जाता है, बाल्टी भी भर जाती है। अब कटोरा ये कहे कि बरसात ने हम लोगों के साथ भेदभाव कर दिया। क्या किया? बोले बाल्टी को ज्यादा जल दिया, हमको कम दिया, बाल्टी को ज्यादा दिया। तो वो बेचारा ना समझ, ये समझ ही नहीं पा रहा। तो बरसात ने कोई भेद नहीं किया, तेरे पात्र में ही कमी है, जो इससे ज्यादा तुझको मिल ही नहीं सकता। बरसाने वाली तो कृपा बरसा रही है, तेरा पात्र तो बड़ा हो, तेरे पात्र में इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। अच्छा, भोले भी तो बैठे ना। बम बम भोले। तो आप लोग अब एकाग्रचित्त होकर के, सावधान होकर के श्रवण करें। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सब मिलकर के कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में बारंबार प्रणिपात करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे हैं श्री कृष्ण? सत घन, चित घन और आनंद घन है। घन का अर्थ होता है घनीभूत, ठोस। एक तो घन बरसने वाले होते हैं बादल, और एक घन होता है ना कूटने वाला, जमीन को कूट करके ठोस बनाया जाता है। तो भगवान है सत घन, माने विशुद्ध सत स्वरूप है, जिसमें असत का प्रवेश नहीं हो सकता।
चित माने ज्ञान, भगवान ज्ञान घन है, वहां अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। आनंद घन है, जहां दुख कष्ट क्लेश शोक का कोई प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए तीनों को मिला के भगवान है सच्चिदानंद घन। बोल सच्चिदानंद भगवान की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में लीन हो जाएगा। जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक सारे ताप संताप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यासनंदन भगवान परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी का स्मरण ध्यान बंदन करके यह परम पावन कथा नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी कथा सुनने में बड़े निपुण कुशल हैं, कथामृत रसास्वाद कुशल, इसलिए अग्रणी श्रोता हैं, प्रधान श्रोता। श्रोता तो 88,000 है, पर प्रमुख सौनक जी हैं। जैसे आप लोगों ने अपने प्रतिनिधि रूप में भैया जी को मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित रूप में नियुक्त किया, भाई जी को परीक्षित द्वय कुशल हैं, इसलिए बड़े विनम्र वचनों से सूत जी को प्रणाम करके बोले, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का भंडार है, प्रकाश है। अपने उस ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए ताकि हमारा अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो जाए, और कृपा करके बताएं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। घोर कलयुग आ गया है महाराज, कठिन काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। सूत जी बोले जैसे आप वैसे ही हम तुम्हें क्या सुनाए। सौनक जी बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर विशेष रूप से गुरु कृपा है, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जब गुरुदेव अनुकूल हो जाएं तो फिर शिष्य को वो वस्तु देते हैं जो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी नहीं दे सकते। चिंतामणि माने जो वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु तुम्हें प्रदान कर दे, उसका नाम है चिंतामणि। पर वो संसार की वस्तु दे सकती है, कोई भी वस्तु मांग लो। और एक कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग की भी वस्तु लाके दे सकता है। पर कल्प वृक्ष और चिंतामणि से तुम यदि ये चाहो कि हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, परमात्मा से मिलवा दो, तो ये इनकी सामर्थ्य नहीं। इन दोनों से भी विशिष्ट सामर्थ्य गुरुदेव की कृपा की छत्र छाया में है, जिसमें बैठ करके लोक परलोक स्वर्ग सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोल गुरुदेव भगवान की चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो ऐसे विशेष गुरुदेव भगवान की कृपा के आप पात्र हैं, अतः वो कृपा प्रसाद हमें भी प्रदान करें। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति अपार श्रद्धा है, प्रीति है, उसको देखते हुए मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही आज सुनाऊंगा। सावधान तया शृणु, बहुत सावधान होकर के आप सुनिएगा।
काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्। देखो, इस संसार का नाम है मृत्युलोक। संसार किसे कहते हैं? संसरतीति संसार, जो सरकता जा रहा है। संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सब सरकने वाली है। हमारे दादा नाना जो वयोवृद्ध थे, जिनकी गोदी में हम गेला करते थे, हमारे देखते देखते सरक गए, और न जाने कितनों को हमने धीरे धीरे सरकते हुए जाते हुए देखा, जो अब नहीं दिख रहे। कितने लोग सरक गए। ऐसे हम भी सरकते जा रहे हैं। पहले हम बच्चे थे, पर बचपना सरक गया। जवान हुए, जवानी भी सरक गई। बुढ़े हो गए, बुढ़ापा भी सरक गया, और एक दिन बुढ़ापा के साथ साथ हम ही सरकते हुए चले गए। इसलिए इसका नाम है संसार। संसरती, संसरती माने सनई सनई गच्छति, इति संसार। ये धीरे धीरे चला जा रहा है। यहां पर कोई न परमानेंट, परमानेंट कोई नहीं। कैसे कैसे दिग्गज हुए, रावण कुंभकर्ण जैसे, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे, और सब सरक गए। इसलिए सबको इस संसार में मौत का भय सदैव बना रहता है। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सांप, काल रूपी महासर्प के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। कब किस क्षण किसको गटक जाए कोई पता नहीं। इसलिए मौत का भय सबको सताता है, कब क्या हो जाए। अभी आपने देखो, तुर्की में भूकंप आया, अच्छे भले सब आराम कर रहे थे। एक क्षण पहले किसी ने सोचा होगा कि अगले क्षण क्या होने वाला। देखते देखते लोगों की समाधि बन गई। कोई स्थान गारंटी के साथ आपको सुरक्षा नहीं दे सकता कि यहां आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। संसद भवन में भी आप सुरक्षित नहीं है भाई। बोलो राधे राधे। कोई जगह सुरक्षित नहीं है इस संसार में। बोलो राधे राधे। वाह भोले। ये तो तगड़ी कृपा बरस रही है भाई। बोल बंसी वारे की। श्री गोवर्धननाथ की। कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, तब वो तुम्हें शर्म नहीं आई? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवांजहासः। साग सब्जी वाले को तुम धोखा दे सकते हो। सब्जी बेचने वाले के पास मणि का पत्थर था, उसे मालूम ही नहीं, वो तो पत्थर ही मात्र समझ रहा था। अब वो मणि का पत्थर था, उसको लगा ये चमकीला पत्थर है बस। उसकी महिमा मालूम नहीं था कि ये मणि है। जोहिनी ने देख लिया। अब वो कहे कि बाबा ये पत्थर हमको दे दो, तो वो धोखा खा जाएगा। तुम क्यों लेना चाहते हो, कितने में लोगे? बोले महाराज आपको, आपसे मैं आपकी जितनी साग सब्जी जो बेच रहे हो वो सब मैं खरीद लूंगा इस पत्थर के बदले। हो सकता है बोले यार सारी सब्जी बिक रही है एक बार में, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? वो दे सकता है।
क्योंकि उसके महत्व को नहीं जानता, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। वो तो पत्थर का टुकड़ा समझ रहा था तो दे देगा। परंतु किसी सराफे बाजार में वही मणि रखी हो तो आप उसको धोखा नहीं दे पाएंगे। वो जोहरी है, वो सब जानता है कि इसका क्या मूल्य है। तो भागवत जो दिव्य मणि है, इसकी महिमा को सुखदेव जी जैसे परमहंस जानते हैं। और कोई होता तो धोखा खा जाता, पर सुखदेव जी सद्गुरु वैद्य हैं। वो इस मणि की कीमत को, महत्व को समझते हैं। इसलिए उपमादि क्व कांच क्व मणिन महान। ये तुम जो दे रहे हो स्वर्ग का अमृत, ये कांच का टुकड़ा है। चमकता तो ये भी, कांच भी खूब चमकता है, मणि भी चमकती है। डुप्लीकेट माल में चमक ज्यादा होती है। डुप्लीकेट महात्मा होंगे, वो ज्यादा तामझाम बनाते हैं। सीधे सरल महात्मा तो जंगलों में पड़े हैं, कोई वो शोपीस नहीं बनाते हैं। उनको मतलब ही नहीं है दुनिया से। जिसको कुछ आकर्षण बनाना है, दुनिया से कुछ पाना है, वो दुनिया को बातों में प्रभावित करे। महात्मा तो गाली देकर और भगा देते हैं। उन्हें न प्रभावित करना है, न तुमसे कुछ चाहिए। आप देखिए, नकली हीरा है कितना चमकता है, असली से ज्यादा चमकता है। नकली घी है, ज्यादा खुशबू मारता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो चीज चमक रही है वो महत्वपूर्ण ही होगी। उस बहुत चमकती चीज में जो नासमझ लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान नहीं। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। बुद्धिमान व्यक्ति प्रभावित नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार के भगा दिया कि उठाओ अपना अमृत और भाग जाओ यहां से। तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आए होते तो तुम भी बैठ के चुपचाप सुन लेते, परंतु ना, देवता सुनने के लिए ही नहीं आए थे। सुनना तो चाहते थे, इसलिए खरीद रहे थे, परंतु चूंकि वीआईपी है, हम स्वर्ग के देवता और ये मरने वाले मानव, इन मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में हम स्वर्ग के देवता बैठे के कथा सुनेंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी, हमारी गरिमा गिर जाएगी। तो क्या करें? बोले कथावाचक कोई खरीद करके ले चलते हैं। इसलिए ऑफर दिया कि महाराज परीक्षित कोई तो कथा सुना रहे हो, क्योंकि ये मरने वाले हैं 7वें दिन, तो अमृत हम पिलाए देते, इनकी समस्या ही खत्म। इनकी समस्या हम खत्म कर देंगे, बदले में आप हमारे पास चलिए और हमें कथा सुनाइए। सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। और कोई होता तो प्रभावित होकर के चला जाता। कोई मंत्री जी आकर के हमसे कहे, अरे ये तो पंडित लोग हैं, सब कथा सुनते ही रहते, तुम तो हमारे बंगले में चल के कथा सुनाओ। और मुख्यमंत्री जी यदि कह दें कि चलो तुम तो हमारी विधानसभा में आकर के कथा सुनाओ, सब कौन प्रभावित नहीं हो जाएगा? ब्यास जी कहेंगे भैया माफ करना, तुम्हें तो हम चाहे जब सुनाते रहेंगे। बोलो राधे राधे। अभी कथा हमारी निश्चित हो गई थी, सब तैयारी भी हो गई थी, और हमारे योगी जी का फोन आया उत्तर प्रदेश कि आपको ये तारीख हमको देनी है 15 मई, हमारे गोरक्षधाम में, गोरखपुर में, हमारी प्राण प्रतिष्ठा में। प्रसन्न हो गए भाई। अब जिसकी तारीख थी उससे कहा कि भाई तुम तो इधर उधर चाहे जब कर लो। मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया तो उनको समय थे, बोले हाँ महाराज ठीक है, ऐसी बात है। तो उन्होंने भी संशोधन कर लिया। तो भैया कौन नहीं चाहता कि कोई विशिष्ट व्यक्ति कथा सुने, कोई भी प्रभावित हो जाएगा। सुखदेव जी ने मना क्यों किया? उसका कारण एक ही था। सुखदेव जी ने सोचा ये देवताओं की जो सोच है वो बड़ी निम्न है। एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो पक्षियों के बीच में बैठ के कागभुसुंड जी से राम कथा सुनने पहुंच जाते हैं,
और ये तुच्छ देवता है जो मानवों के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में भी बैठ के कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे। कथावाचक को इसलिए खरीद रहे हैं कि तुम कथा तो हमें सुनाओ, पर इनके संग में बैठ के नहीं सुनेंगे। और इसलिए सुखदेव जी ने डांट दिया देवताओं को, अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने डांट के देवताओं से कहा कि तुम श्रद्धा से कथा सुनने आए होते तो तुम्हें भी बैठा के प्रेम से सुना था, पर सौदागर बन के आए हो, वो भी ठगने के लिए, कांच दे के मणि लेने आए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर न श्रद्धा है न कथा की महिमा का ज्ञान है, इसलिए भाग जाओ यहां से अपना अमृत लेकर के। न ददौ स कथा अमृतम, कथा अमृत देवताओं को नहीं दिया और डांट के भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ, ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है। किसी वस्तु का या व्यक्ति का जब तक महत्व ज्ञान न हो तब तक हमारी उसमें श्रद्धा नहीं होती। इसलिए सबसे पहले भागवत का महात्म्य सुनाया जाता है कि जो भागवत आप सुन रहे हो पहले इसकी महिमा समझ लो, इसका महत्व समझ लो कि देवता अमृत लेके आए तब भी उन्हें भगा दिए गए, नहीं मिला उन्हें ये कथा अमृत जो आज हमको आपको सुलभ हो रहा है। बोल भागवत भगवान की जय। सौनक जी ने कहा, जब इतनी जोरदार ये कथा है, देव दुर्लभ है, तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? 15 दिन में सुनाओ, 1 महीने में सुनाओ, मास पारायण करो। 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस सप्ताह विधि का जो प्रचलन है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुना के प्रारंभ किया। सोनक जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी, हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते ही नहीं, महाघुमक्कड़ महात्माएं घूमते ही रहते हैं। तो नारद अस्यास्थिरस्य च, जो अस्थिर नारद हैं, जो एक जगह स्थिर रहते ही नहीं, उन्होंने भागवत कहां सुनी और क्यों सुनी? थोड़ा ये बात विस्तार से समझाओ। सूत जी कहते हैं, अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एकदा माने एक समय की बात है। अमलाः चत्वार ऋषयः, परम निर्मल पवित्र निष्कलंक निष्पाप, कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों भाई बद्री विशाल में, विशालायाम माने बद्री विशालापुरी में, सत्संगार्थम, चलो बैठ के कहीं सत्संग करें, इस भावना से विचरण कर रहे थे कि कोई बढ़िया महात्मा मिले तो बैठ के सत्संग करें। बोलो राधे राधे। क्योंकि चारों का कथा ही जीवन है, कथा मात्रैक जीवन। कोई मिल गया तो कथा सुनते हैं, और पूरा दिन में कोई नहीं मिला तो 4 में से 1 वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन के बैठ जाते हैं, घर का सत्संग चालू। ऐसे ये सत्संग प्रेमी महात्मा थे। तो बद्रीनाथ में घूम रहे थे कि दद्रसुस्तत्र नारदम, अचानक नारद जी दूर से आते दिखाई पड़े। चारों खुश हो गए, चलो अब बैठ के सत्संग करने का आनंद मिलेगा। नारद जी तो बहुत अच्छे महात्मा है, पर जब पास में जाके देखा तो नारद जी की शकल पे पूरे 12 बज रहे थे, बुरी तरह परेशान, चिंता में डूबे भागे जा रहे थे। चारों भैया हैरान, तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे भागे कहां जा रहे? इनका क्या लुट गया भाई? चारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि
गतवित्तो यथा जन तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। भो ब्रह्मन कथम दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, आपका मुंह कैसे लटक रहा है? त्वरितम गम्यते कुत्र, ये भागे भागे आप जा कहां रहे हैं? और कुतश्चागमनम तव, इस समय आगमन आपका कहां से हो रहा है? इदानीम शून्य चित्तोसी, इस समय आपका मुख बिल्कुल चिंता में डूबा हुआ, शून्य चित्त। एक आदमी होता है ना खोया खोया सा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा, वो न जाने कहां खोया हुआ है, उसको कहते हैं शून्य चित्त। व्यक्ति का चेहरा उसकी मनस्थिति को बता देता है। आप प्रसन्न हैं तो चेहरा अलग दिखाई पड़ेगा, आप परेशान हैं तो अलग, चिंता में डूबे हैं, ये सब चेहरा है ना अंदर की सारी बात बता देता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है। इसलिए पूछा कि महात्मा जी, आप दूसरों की चिंता दूर करने वाले हैं, आज स्वयं चिंता में इस प्रकार डूबे जा रहे हैं कि हम तुम्हारे निकट आ गए फिर भी आपने हमको देखा नहीं, आप न जाने कहां खोए हो गए। नोचितम बद कारणम, आप जैसे संतों को इस प्रकार चिंता में डूबा रहना बिल्कुल उचित नहीं है। व्यक्ति बीमार होता है तो भाग के डॉक्टर के पास आता है, पता चला डॉक्टर साहब स्वयं बीमार पड़े, अब बोलिए बेचारा मरीज कहां जाए। ऐसे संसारी लोग परेशान होते हैं तो संतों के पास आते हैं, महाराज जी हमारी परेशानी दूर करो, पता चला महाराज जी खुद परेशान बैठे हैं, तो संसारियों का क्या होगा? इसलिए नोचितम बद कारणम, आपकी चिंता परेशानी का कारण क्या है हमें बताइए। तब नारद जी ने सनकादिकों को नमन करते हुए कहा, बड़े भैया मैं बहुत परेशान हूं, क्यों हूं वो सुनिए। महाराज मैं आपकी तरह सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, मैं भी सत्संग का बहुत प्रेमी हूं, और भारत भूमि के अतिरिक्त कहीं ये सत्संग का आनंद मिलता नहीं, इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला कि चल के भारत में किसी संत के साथ बैठ के सत्संग करें। पर भारत के सारे तीर्थों में घूमा, कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इन सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, परंतु कहीं भी चित्त को चैन नहीं मिला। बड़े बड़े संतों के पास गया तो पाखंड निरता संत, संतों में पाखंड का प्रवेश हो गया है, संत पाखंडी होते जा रहे हैं और गृहस्थ लोग अपने धर्म से च्युत होते जा रहे हैं। तरुणी प्रभुता आ गए, नई बहू आ गई, बस उसी के हाथ में पूरा चलावा चलता है। घर में वयोवृद्ध बुजुर्गों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, कोई उनकी पूछ ही नहीं करता। स्थिति ये हो गई है कि बहू भी तभी तक सास ससुर को संभालती है जब तक तिजोरी की चाबी अपने हाथ नहीं लगी, और जहां सारे अधिकार हाथ में आए सो स्वामी जी के कान में मंत्र फूकना चालू कर देती हैं, सुनो जी आपके लिए मैं माता पिता सखी सहेली भाई बंधु घर परिवार सब छोड़ के आ गई, अब मैंने छोड़ दिए तो आप भी छोड़िए, बस हम दो और हम दो, हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक, सलाह परामर्श यदि लेना हो तो ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं, उनकी सलाह से ही घर में कुछ होता है, वो बुद्धि प्रदाता है, श्यालको बुद्धिदायक है। लोभ लालच गृहस्थों में इस हद तक पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी विवाह नहीं करते बल्कि सौदा करते हैं जितने में जहां पट जाए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकदम, बेटा बेटियों का भी सौदा होता है। पहले लोग संबंध करते थे तो आपस में समधि बन करके गले मिलते थे। समधि का अर्थ क्या होता है? धी माने बुद्धि,
बुद्धि और विचार, बुद्धि की जो विचारधाराएं जिनकी समान हो, बराबर एक सी, उसका नाम है समधि। पर बुद्धि विचारधारा मिले या ना मिले, पर लेन देन में मेल बैठ जाए, वही समधि बन जाता है। तो विचारों के वैमनस्य में विचारधारा तो मिलाते नहीं है, जिसके कारण दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में विवाह होते ही कलह प्रारंभ हो जाता है। पति कहता है सेवा करो, पत्नी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे बाप को मुंह मांगा, दाम दिया है, तो मैं क्यों सेवा करूं, मैं तो सेवा कराऊंगी। बोलो राधे राधे। तो दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में घोर कलह मचा हुआ है। नारद जी कहते हैं भैया, न तो संतों के यहां शांति, न गृहस्थों के यहां शांति, पूरे जगत में क्रांति, यही क्रांति दिखाई पड़ी। मैं बहुत परेशान हो गया भैया। मैंने सोचा आप किधर जाएं, तो हमने कहा चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं तो वृंदावन भाग आया, और जो वृंदावन में आश्चर्य देखा वो भी सुन लो महाराज। एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, एक युवती जमुना जी के किनारे वृंदावन में बैठी बैठी रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनी तो मैं चला गया। मैंने कि क्या बात है, क्यों रो रही है? जाके देखा तो दो बुड्ढों के बीच में बैठी थी, और दोनों बुड्ढे बेहोश पड़े थे। तो मेरे मन में बड़ा कौतुक हुआ, कौन है? देवी जी आपका परिचय, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? उसने तुरंत मेरे को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम है भक्ति देवी। ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें, 20 वर्ष की माताजी और 90 साल के बेटा हमने जिंदगी में पहली बार देखे। ये तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ, इसलिए तो रो रही हूं कि मैं जवान बनी बैठी हूं, बच्चे देखो कितने बुढ़े हो गए। बगवत पलितऊ, बगुले की तरह बिल्कुल सफेद हो गए, शरीर में तो कहीं खून दिख ही नहीं रहा, इसलिए रो रही हूं। मैं और अपना विस्तार से परिचय दूं महाराज जी। उत्पन्ना द्रविणी, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई थी, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, परंतु कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई। पर जैसी मैं वृंदावन में प्रविष्ट हुई तो जाता हम तरुणी, इस भूमि में कदम रखते ही मैं तो एकदम तरुणी हो गई, नई नवेली युवती हो गई। पर बच्चे दोनों के दोनों एकदम बुढ़े होके बेहोश होके गिर पड़े। अब बच्चे मेरे स्वस्थ यदि नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो विदेश भाग जाऊं। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की सारी पीड़ा को समझ गए और हाथ जोड़ के बोले माता जी ऐसा न करना, आजकल भारत की भक्ति सब विदेश की तरफ ही भाग रही है। बोलो राधे राधे। हम भारतीयों को भी ऐसा विदेशी चश्मा चढ़ गया है कि जब तक किसी वस्तु में, व्यक्ति में विदेशी मोहर न लग जाए तब तक हम उसको महत्व नहीं देते। महात्मा हो तो उसके विदेशों में आश्रम होने चाहिए, तब हम उनको महत्व देते हैं। कथावाचक विद्वान भी हो तो जब तक वो विदेश न जावें तब तक हम उन्हें महत्व नहीं देते। पूछते महाराज कथा कहते हो? बोले हाँ। कभी विदेश भी गए हो? बोले ना। अच्छा, तो लोकल में ही रहते हो, लोकल में ही कथा कहते। माने मानसिकता ही पूरी बदली हुई है। विदेशी मोहर लग जाए तो अरे विदेशों में अंतरराष्ट्रीय व्यास है साहब, तो इसलिए वक्ता लोग अंतरराष्ट्रीय जरूर लिखते हैं, भले ही वो नेपाल गए हो, क्योंकि मोहर लगना बहुत जरूरी हो गया है। तो भक्ति मां बोली विदेशम गम्यते, यदि ऐसा मेरे बच्चे ठीक नहीं होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। नारद जी ने कहा मां आप बिल्कुल दुखी न होइए, सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़ी मस्त रही, परंतु अब कलयुग आ चुका है। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो जो ये कलिकाल बढ़ता जाएगा, ये शुभ कर्म जो दिख रहे हैं धीरे धीरे ये भी सब लुप्त हो जाएंगे। जिनकी जो दिव्यता, पहले भागवत के व्यासपीठ पर बैठने के लिए व्यक्ति घबराता था कि भाई कोई टोक देगा तो हम क्या जवाब देंगे।
जब तक विधिवत पूरी भागवत लगा ना ले, समझ ना ले, तब तक जल्दी हिम्मत नहीं करता था कोई भागवत व्यासपीठ पर बैठने की। ये गरिमा थी। और अब तक जिसको कुछ ना आवे तो सबसे बढ़िया सस्ता सरल साधन है, व्यास गद्दी पर बैठ जाओ। ज्ञान एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है जिससे आप बहुत सी कठिनाइयों से स्वतः ही बच सकते हैं। वस्तु शक्ति की अपेक्षा ज्ञान शक्ति जो है ज़्यादा कारगर होती है, और ज्ञान से ही आप लोग यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु या विषय की जानकारी पूर्ण रूपेण प्राप्त कैसे होती है, या उस विषय या जानकारी के प्राप्त होने पे हमें क्या फल मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती भक्ति में, क्योंकि ज्ञान जो है वह एक अलग विषय होता है, और भक्ति जो है सरल विषय जिसको कहा जाता है, सुगम सरल। एक अनपढ़ भी भक्ति कर सकता है और एक परम ज्ञानी भी भक्ति कर सकता है। भक्ति भावना का नाम है। तो भक्तों, कथा को सुनते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। जरूरत नहीं। व्यास जी से कहा तुम श्लोक नहीं बोलते? बोले हम श्लोक बोलने थोड़ी बैठे थे, हम तो परलोक की बात करने बैठे। श्लोक की बात नहीं है, परलोक की बात सुनो हमसे। तो नारद जी कहते हैं कि माता जी आप बिल्कुल दुखी मत होइए, ये तो कली धर्म है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्च दूषण। हम किसको दोष दें? न तो सुनने वाले उतने गरिमापूर्ण रहे, इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्रोता का नाम लिया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा। श्रोता यदि ज्ञानी है तो वक्ता को तो ज्ञानी बन के आना ही पड़ेगा। प्रबुद्ध श्रोता सामने बैठा हो तो ऐरा गहरा उसके सामने बैठ ही नहीं पाएगा। और श्रोता वक्ता भले ही ज्ञानी हो, खूब बढ़िया शास्त्र की समीक्षा करने में निष्णात हो, और श्रोता कमरे में आके कहे महाराज आज तो आपने इतनी ऊंची बातें करी, हमारी तो खोपड़ी में कुछ नहीं बैठी। आप तो दो चार भजन बढ़िया से गा दिया करो कि बढ़िया ठुमका लग जाए और झूम जाए जनता, सो ही हमारी कथा सफल है। ये टेढ़ी मेढ़ी इतनी गहरी बातें मत करो जो खोपड़ी के ऊपर से निकल जानी तो चंदा ही नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। कौन देगा? दान की महिमा गाओ बढ़िया से, थोड़ा सा कि खर्चा पानी सब निकल आवे। तो ये स्थिति जब माने श्रोता यदि गरिमा पूर्ण नहीं रहा तो वक्ता की भी गरिमा गिरा देगा है? उसको कुछ सुनाने ही नहीं देगा, वो सुनाना भी चाहे तो। इसलिए श्रोता का प्रबुद्ध होना बहुत जरूरी है। श्रोता सजग है, विद्वान है, शास्त्र को समझता है, प्रबुद्ध है, तो फिर वक्ता को अपने आप ही तैयारी करके आना पड़ेगा कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा है भाई, इसके सामने एरी गरी बातें नहीं चलेंगी। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन देते थे, वो ऐसे फीके होते थे या कड़वे होते थे कि उनको गले में उतारना बड़ा मुश्किल पड़ता था। तो कह देते अच्छा थोड़ा शहद में मिला करके चाट लेना। तो शहद के सहारे चूरन लोग चाट लेते थे और फायदा हो जाता था। उसी प्रकार श्रोताओं की गरिमा जब गिरी, पहले लोग सीधे सीधे पन्ना पलट करके कथा सुनाते जाते थे, लोग श्रद्धा से सुनते थे। परंतु अब वो जमाना खत्म हो गया, लोगों को सूखी सूखी कथा पसंद नहीं आई। तो आचार्यों ने कहा ठीक है थोड़ा इसमें संगीत का शहद मिला दो। संगीत का शहद मिला करके भागवत की औषधि चटाओ, तो मिलाना चालू कर दिया। परंतु धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि दवा गायब हो गई, शहद ही शहद लोग पिलाने लग गए, दवा नजर ही नहीं आ रही। भागवत कथा भागवत की होती है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ लिखा भी जाता है, परंतु ये समझना कठिन हो जाता है कि भागवत हो रही है कि भजन संध्या हो रही है। हर 5-10 मिनट में बस भजन गा करके और लोगों को जितना आपने झुमा दिया नचा दिया, आपकी कथा सफल।
ये कथा की सफलता का मापदंड बन गया है। औषधि गायब, भागवत में क्या लिखा है ये कोई समझने वाला नहीं और न समझाने वाला। तो वक्ताओं को इसलिए लगा कि ये ढोल में बोल खूब मिल गई, भाई सुनना कोई चाह ही नहीं रहा है तो हम क्यों जबरदस्ती पिलाए। दवा कड़वी होती है इसलिए कोई पीना नहीं चाहता, पर मरीज को तो जबरदस्ती पिलानी पड़ती है, भैया ठीक होना है तो पियो। तो जब मरीज कहता है कि हमको तो शहद में ही स्वाद आ रहा है, हमारा मुंह खराब ना करो, ये कड़वी दवा ज्यादा पिलाकर हमारा मूड खराब ना करो, हमें तो शहद पिलाओ, इसमें स्वाद आता है। तो भैया संगीत तो शहद की तरह स्वादिष्ट लगता है, उसको तो खूब सुनो, आनंद, भजन संध्या कराओ, कोई बुराई थोड़ी है। भजन का विरोध नहीं है, संगीत का भी विरोध नहीं है, परंतु संगीत और भजन के माध्यम से भागवत को ही आप गायब कर जाओ। भागवत में क्या लिखा है उसकी कोई चाहे, बोले भागवत तो आप सुनते ही रहते हो, यूं कह के आगे निकल गए। तो इसलिए नारद जी कहते हैं बरसे बरसे कर्मात जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो आज आप देख रहे हैं, कुछ वक्ता हैं जो भागवत की गरिमा की रक्षा करते हैं, वास्तव में विधि विधान से सुनाते हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं, धीरे धीरे ये भी सब गायब हो जाएंगे, कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए माता जी आप दुखी मत होइए। नारद जी कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूं तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वम न प्रवर्तये। यदि जन जन में मैंने तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ऐसी शपथ नारद जी ने ली। सुनकर के भक्ति मैया गदगद हो गई और नारद जी की प्रशंसा और स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। 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 सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां। जयति जगति मायां। जयति जगति मायां। तो नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां की। जयति, नारद जी आपकी खूब जय जयकार हो। आपके ही वचन पर विश्वास करके कयाधु पुत्र प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपके ही बताए मार्ग पर चल करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बने, आकाश में दे दीप्यमान हो गए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर आपने कृपा करी महाराज, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो, इनको स्वस्थ कर दो। नारद जी ने कहा देवी वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी ने कहा देवी जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? चिंता को छोड़ो और हरि के चरणों का चिंतन करो। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का नाम संकीर्तन सारी आपदा विपदाओं को दूर कर देता है। कैसे भयंकर पत्थर से बरस रहे थे, नाम संकीर्तन किया, ठाकुर जी गिरधारी से प्रार्थना किया, हे गोवर्धन नाथ थोड़ा उठा लो गिरधारी, गोवर्धन, भगवान की कृपा से शांति हो गई। तो ठाकुर जी का नाम सारी आपदाओं को दूर करता है।
इसलिए आइए मिलकर के मस्ती में गाइए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदला सभी गाइए। राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे।
मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, बंसी की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो हरि बोल। सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा, श्री राधा राधा राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधे हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा श्री राधा। धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा श्री राधा। धन राधा, श्री राधा श्री राधा। वृषभान तुलारी राधा, श्री राधा श्री राधा। तुम्हारी राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधा श्री राधा। बोल राधा रानी की जय 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 श्री राधे। तो नारद जी ने समझाते हुए कहा, देवी दुखी न होइए, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही दूर भाग जाएगा। और इतना आश्वासन दे करके नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने में प्रयत्न प्रारंभ किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। दोनों का हाथ पकड़ के जोर से उनके कान में चिल्लाते हुए कहते हैं, भैया ना ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। दोनों को खूब हिलाए, खूब चिल्लाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब चिंता हो गई। मैंने भक्ति मां को वचन दिया है कि मैं इनको ठीक करके रहूंगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे। मामला सीरियस है, बिना औषधि के ठीक नहीं होंगे।
तो दवा पिलानी चाहिए। कौन सी दवा पिलाऊं? तो वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। नारद जी ने वेद सुनाए, वेदांत उपनिषदें सुनाई और बारंबार गीता का पाठ सुनाया, भगवत गीता। थोड़ा सा होश तो आया दोनों भाइयों को, पर आंख खोल के चारों तरफ देखने लगे और थोड़ी देर में फिर आंख बंद करके बेहोश हो गए। अब नारद जी को चिंता हो गई कि इतना हैवी डोज देने पर भी इनको फायदा नहीं हो रहा, वेद वेदांत गीता से बढ़कर और क्या होगा। अब इनको क्या पिलाऊं, क्या सुनाऊं? चिंता में सिर पकड़ के बैठ गए नारद जी कि व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्यतामिति। आकाशवाणी सुनाई पड़ी। नारद जी परेशान मत होइए, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। नारद जी ने कहा परंतु मैंने तो जितना आता था सब सुना दिया, कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा, अब क्या और सुनाऊं बताओ। आकाशवाणी ने कहा आपको सत्कर्म करना होगा तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? वेद वेदांत गीता सब सुना रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से जाके पूछो, संत बताएंगे। अच्छा, नारद जी ने विचार किया, न तो आकाशवाणी ने संत का नाम लिया, न दवा का नाम लिया कि अमुक कर्म करो या अमुक दवा पिला दो ठीक हो जाएंगे, या अमुक संत के पास चले जाओ वो ठीक कर देंगे। सब मामला गोलमाल। कोई संत बताएगा, कौन बताएगा? ढूंढो। तो नारद जी भक्ति मां से कहा मैं पता लगा के आता हूं इनकी दवा, आप यहां बैठिए। और नारद जी निकल पड़े। जो महात्मा मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? हम नारद जी स्वयं इतने प्रतिष्ठित महात्मा हैं कि वो जिससे प्रश्न करते हैं वही घबरा जाता है कि महाराज आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं, आप तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, ब्रह्मा जी के बेटा हो, भगवान को भी तुम साफ दे करके ठीक कर देते हो। भगवान ने जब नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया तो नारद जी का कितना मूड खराब हुआ। दे हो साप के मरे हो जाई, और अंत में भगवान को साप दे के छोड़े कि मेरे को, अरे मेरा विवाह हो जाता तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? अरे नहीं बना, अपनी सुंदरता नहीं देनी थी तो न देते, कम से कम बंदर तो न बना देते। हमारी बेइज्जती समाज में करा दी तुमने, सुंदर की जगह बंदर बना दिया, हमको पता ही नहीं लगा। तुमने मेरे को नारी के लिए रोलाया तो मैं भी साथ देता हूं, नारी के विरह में तुम रोते फिरोगे। जिससे मेरा विवाह होना था उसको तुम उठा के ले गए वहां पे दूल्हा बन के आके, मैं भी साथ देता हूं तुम्हारी पत्नी का भी हरण कोई करेगा। तुमने मुझे बंदर बनाया तो मैं भी साथ देता हूं कि बंदर ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। 3 शाप दे दिए महाराज। तो जो भगवान को भी न छोड़े, इतने खतरनाक महात्मा, इतने प्रतिष्ठित महात्मा, और वो किसी से पूछे सत्कर्म किसे कहते हैं तो किसकी हिम्मत है जो उन्हें जवाब दे? तो हर महात्मा हाथ जोड़ रहे, अरे महाराज जी आपको हम क्या बताएंगे, महाराज जी बड़े परेशान, कोई बता ही नहीं रहा। तो जिनकी बहुत ख्याति थी, जगत गुरु महामंडलेश्वर, उनके पास गए, बहुत नाम सुन के आया हूं महाराज, आपको जरूर पता होगा सत्कर्म किसे कहते हैं। अब हजारों उनके चेला बैठे, उनके बीच में गुरुजी से प्रश्न कर दिया। गुरुजी चक्कर में पड़ गए कि मना करूंगा कि मुझे नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं में। तो नारद जी को इशारा कर दिया, आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बता देंगे। मुंह की भूतास तथा नेतु की अंतस्तु पलायता। बहुत से लोग मौनी बाबा बन गए। बहुत से लोगों ने अपने चेलाओं से कहा कि नारद जी कुछ प्रश्न लेके आ रहे, हमने ऐसा सुना है, कह देना गुरुजी नहीं है। पलायन कर गए। अब नारद जी समझ गए हमको कोई जवाब नहीं देने वाला, तो अब हम किसी से पूछते ही नहीं है और सीधे बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आएंगे, जो भगवान के ही साक्षात स्वरूप हैं। सो महाराज मैं प्रश्न करते करते परेशान हो गया, जवाब नहीं मिला, तो मैं फिर उसी चिंता में डूबा हुआ बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण को खोज रहा था। तो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों रास्ते में मिल गए। तो आपने हमारी चिंता का कारण पूछा, हमने अपनी राम कहानी सुना दी। अब हमारा प्रश्न आप चारों से ही है, वही है, बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो रहे हो? मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। अब बिल्कुल चिंता छोड़िए, प्रसन्न हो जाइए
क्योंकि जिस उपाय को तुम खोज रहे हो वो हमारे पास है। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। क्या नाम है उस सत्कर्म का? सनकादिक बोले सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि भी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसके श्रवण करते ही ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता धैया करके नाचने लगेंगे। देखना, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है? सतु गीत है, बड़ा मधुर गीत है। किसने गाया? शुकादि भी। सुखदेव जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ ये मधुर गीत है। सम्यक्तया जैसे गाया जाए वही संगीत है। भागवत को गीत कहा, इसलिए आप गा सकते हैं। भागवत के श्लोक संगीतमय भागवत होती है तो भागवत के श्लोकों को संगीतमय गाओ। जैसे रामचरितमानस की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो लोग चौपाई गा गा करके सुनाते हैं। तो चौपाई गावे तो प्रामाणिकता समझ में आती है कि राम कथा को प्रामाणिक विधि से बोल रहा है। और कोई राम कहानी सुनावे, एक भी चौपाई ना गावे तो वो राम कथा कैसी लगेगी सोचो। ऐसे भागवत को गायन करो, भागवत के श्लोकों को गाओ, तो पता चला कि हाँ भागवत सुन रहे हैं हम। श्लोक एक भी ना हो, परलोक की यही बातें करके या भजन के माध्यम से कोई पूरा करे तो क्या वो भागवत तो कहलाएगी? बोलो राधे राधे। इसलिए सतु गीत शुकादि भी, संगीत के साथ बढ़िया गाओ भागवत के इन श्लोकों के। क्योंकि सूत जी कह रहे हैं कि ये सनकादिक नारद जी से कहते हैं ये सुखदेव जी का संगीत है। सुखदेव जी ने सबसे पहले इसको गाया है। परंतु सनकादिक के वचन सुन के नारद जी बोले आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आ रही। क्यों भाई? नारद जी कहते हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने अपने पूज्य पिताजी से ही भागवत पढ़ी है। हमारे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हमको ही पढ़ाई और हमने ही व्यास जी को प्रेरित किया कि इस भागवत का तुम विस्तार से वर्णन करो। हमारी प्रेरणा से ही व्यास जी ने विस्तार किया है। व्यास का मतलब विस्तार करने वाले। व्यास जी का मूल नाम तो है द्वैपायन, पर उन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम विस्तार करने से व्यास नाम पड़ा। तो तुम्हें शंका क्यों हो रही है नारद जी? नारद जी बोले इसलिए शंका हो रही है कि मैंने पिता से भागवत पढ़ी है और भागवत में जो कुछ लिखा है सब वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या है। इसलिए पहला श्लोक भागवत का ब्रह्म सूत्र से ही प्रारंभ हुआ है। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो इसी जन्माद्यस्य से भागवत का शुभारंभ हुआ है। व्यास जी ने इसलिए शुभारंभ किया कि ये वेदों की ही व्याख्या है, वेद सम्मत ग्रंथ है, इसलिए वैदिक सूत्र से शुभारंभ किया। नारद जी कहते शंका इसलिए है कि मैं चारों वेद सुना के बैठा हूं और चारों वेद सुन के भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्हीं वेदों के मंत्रों की व्याख्या भागवत में है। तो जब मूल वेदों के सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? ये मेरी शंका है। सनकादिक नारद जी से बोले नारद जी एक बात बताओ, कोई मीठा मधुर आम का रस खावे, आम का रस चूसे और फिर कहे कि आहा इस फल में कितना रस भरा है। जब फल में इतना रस भरा है तो जिस वृक्ष से पैदा हुआ है उस वृक्ष में कितना रस होगा। फल तो बहुत खाली है, आज चलो वृक्ष को ही चबाई डालते हैं, पूरा रस आज पी जाएंगे। तो बोलो वृक्ष चबाने से रस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी टूट के हाथ में आ जाएगी। तो क्या वृक्ष में रस नहीं होता? बोलेगा वृक्ष में ना होता तो फल में कहां से आ जाता? वृक्ष में रस है, पर हम और आप फल के माध्यम से ही उस रस का आनंद ले सकते हैं। डायरेक्ट वृक्ष से रस नहीं मिलने वाला, फल से मिलेगा, और वृक्ष से फल पैदा हुआ है। ऐसी निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तो जो रस हमें श्रीमद् भागवत के फल से मिलेगा वो सीधे डायरेक्ट वेद रूपी वृक्ष से नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जलने वाला।
भंडारे में यदि पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो गया, शुद्ध घी का भंडारा था, तो कोई कहे घी खत्म हो गया तो क्या हुआ? दूध तो रखा है, दूध तो घी का भी बाप है, क्योंकि घी निकला कहां से? दूध से ही तो निकाला गया ना। तो जिस दूध से घी निकला है और जो काम घी कर सकता है वो दूध क्यों नहीं करेगा? बोले नहीं करेगा साहब, दूध का अपना महत्व है पर वो घी की बराबरी नहीं कर सकता। गन्ना का रस ही शुगर फैक्ट्री में शक्कर बन जाता है, पर जो मिठाई शक्कर डाल के बनेगी वो गन्ना के रस से नहीं बन पाएगी। ऐसे अनेकों उदाहरणों से जब नारद जी को समझाया सनकादिकों ने, तब नारद जी की शंका निर्मूल हुई और हाथ जोड़ के बोले, बड़े भैया एक बात आज हमने समझ ली। क्या? कि आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों को समझ पाना संभव नहीं है। शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र में पानी तो पर्याप्त होता है, पर कोई प्यासा चाहे कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं तो आचमन भी नहीं कर पाएगा, और जबरदस्ती कोशिश करी तो मुंह खराब तो होगा ही, बीमारी भी पड़ जाएगा। परंतु उसी समुद्र के जल को आकाश के मेघ भर के लाते हैं और फिर रिमझिम करके जगह जगह बरसाते हैं, तो वही पानी बड़ा स्वादिष्ट, मीठा और ग्राह्य हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। बरसात के पानी को प्रेम से पियो, कोई परेशानी नहीं, पर वो पानी आया उसी समुद्र से है। पर डायरेक्ट समुद्र से पियोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं, संत और विद्वान बादल हैं। शास्त्रों से ही सूत्र पकड़ते हैं और उस शास्त्र के सूत्र का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसके तात्पर्य को समझते हैं और फिर अच्छी तरह समझ करके प्रवचनों के माध्यम से परोसते हैं, बरसाते हैं। तो प्रवचन सुनने में आपको बात समझ में आएगी कि हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हो सकता है डायरेक्ट पढ़ने में आपकी बुद्धि गड़बड़ा जाए, जैसे आजकल बहुतों की बुद्धि रामचरितमानस की पंक्तियों में गड़बड़ा रही है। बोलो राधे राधे। जो मानस मन को धोने वाला पावन पवित्र ग्रंथ है गोस्वामी जी का, उसी को डायरेक्ट पढ़ करके ना समझ लोग क्या उल्टा सीधा दिमाग अपना खराब कर रहे हैं। तो ये समुद्र है भैया, डायरेक्ट पीने में तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी और मुंह भी खराब हो जाएगा। इसलिए बादलों के माध्यम से पीजिए, वही पानी तुम्हारे लिए बड़ा शुभकारी होगा, स्वादिष्ट होगा, हितकारी होगा। इसलिए नारद जी आज सनकादिकों से कह रहे हैं कि मैं भागवत को जानते हुए भी उसके मर्म को नहीं समझ पाया, जो आज आपने हमें समझा दिया। मेरे मन में यही भ्रम बना हुआ था कि मैं तो चारों वेद सुनाए बैठा हूं, उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। और आज आपने मेरा भ्रम संशय सब मिटा दिया और एक बात समझ में आई कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। इस सूक्ति को ही सरल भाषा में आप यूं समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म के पुण्य उदय होत एक संग और मन की मिटे मलिनता, तब भावे सत्संग। सत्संग हमें तभी अच्छा लगता है जब हमारे पुनर्जन्म के फल एक साथ एकत्रित होते हैं, अन्यथा सत्संग सबको अच्छा नहीं लगेगा। सत्संग की महिमा का वर्णन हम अगले एकांश में अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आप इस कथा को और सुनिए और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। वो सारा अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि विवेक जाग गया है। जैसे सूर्य की एक किरण आते ही सारा अंधकार समाप्त, ऐसी विवेक सत्संग से जागता है। इसलिए बिना सत्संग किए विवेक नहीं जगेगा, बिना विवेक जगे तुम्हारा अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटेगा। परंतु सत्संग अनंत जन्मों के सौभाग्य से और भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है। गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम
आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु